नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो सिनेमा जगत की लोकप्रिय हस्ती समंथा प्रभु की एक सोशल मीडिया पोस्ट आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय ही नहीं बना है, बल्कि उस पोस्ट के कारण एक विवाद में भी ये अभिनेत्री फंस चुकी हैं। बात करें कि आखिर मामला क्या था, तो इस अभिनेत्री ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और उसमें हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है उसके नेबुलाइजेशन की कह सकते हैं वकालत की। उसके बारे में ये कहा कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है कुछ खास प्रकार के संक्रमण के संदर्भ में। और इसी के बाद क्या है कि इनका जो ये पोस्ट है जो डाला गया था ये विवादों में घिर गया, क्योंकि जो कह सकते हैं मेडिकल के जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस पर बड़े कह सकते हैं टिप्पणियां की और इनके ऊपर कई सारे कह सकते हैं कि आरोप लगाए और ये भी कह दिया कि अगर आपको किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी तथ्य के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो उसके बारे में अनावश्यक कहने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है और आज हम अपने इस एपिसोड में इसी के बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो नेबुलाइजेशन विवाद है आखिर वो क्या है, क्यों हुआ है, आखिर ये होता क्या है, इसके क्या कह सकते हैं इसके सोर्स क्या होते हैं, इसके स्रोत क्या है, और अगर हम इसको इनहेल करते हैं, इसका यूज करते हैं तो हमारे ऊपर इसके क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक चित्र दिया गया है। चित्र में ये कहा जा रहा है कि जो कह सकते हैं काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं समंथा प्रभु, अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। कई सारे बड़े कह सकते हैं कि इन्होंने फिल्म दिए हैं और यही नहीं, ये सोशल स्तर पे भी देखें तो काफ़ी एक्टिव रहती हैं। और अभी क्या है, इनका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट है जो काफ़ी वायरल हो रहा है और इसी कारण से ये विवादों में घिरी हुई है। बात करें तो ये है, आपके साथ देख सकते हैं पोस्ट, व्हाट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेबुलाइजेशन दैट गॉट समंथा प्रभु इन ट्रबल। यानी कि हम बात करें कि आखिर ये क्यों आजकल विवादों में है, जिस सोशल मीडिया पोस्ट के कारण आखिर उसमें कहा क्या गया था। तो ये जो एक्ट्रेस है समंथा प्रभु, इन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और क्या है कि हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है इसके नेबुलाइजेशन की वकालत की। यानी कि इसके बाद क्या है कि इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में इन्होंने लिखा कि वायरल जो संक्रमण होता है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके इलाज के लिए एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में हम किसका उपयोग कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। और आसूत जल के मिश्रण के साथ अगर हम इसका नेबुलाइजेशन यूज करते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारा जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वो समाप्त हो सकता है। यानी इनके ये कहने का मतलब था कि हम अनावश्यक दवाओं के चक्कर में न पड़े, बल्कि क्या है कि इसका उपयोग करें। और इसी के बाद क्या है कि किसी भी आम वायरल के संदर्भ में दवा लेने से पहले इस वैकल्पिक कह सकते हैं उपाय का उपयोग किया जा सकता है। यानी जो विकल्प है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो आसूत जल है, इसके मिश्रण के द्वारा जो हम नेबुलाइज बनाते हैं उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो अनावश्यक मेडिसिन से हम बच सकते हैं। यही इनका पोस्ट था। इसी के बाद से ये जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, जो प्रकरण है, ये क्या है कि मीडिया में छा गया। इसके कई सारे कह सकते हैं, इस पर कई सारे कमेंट आने लगे, जिसके बाद से ये विवाद बड़ा हो गया। अब ये चर्चा का विषय है। जैसे अगर बात करें कि इस पर प्रतिक्रिया किसकी आई, तो सबसे पहले इस पर जो प्रमुख प्रतिक्रिया देखने को मिली है, इस विज्ञापन को एक खास कह सकते हैं व्यक्ति के द्वारा देखा गया, जो कि क्या है कि एक डॉक्टर है, ये पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर एबी फिलिप। इन्होंने इस विज्ञापन को देखा और फिर बोला कि सोशल मीडिया पर जो द लीवर डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने क्या है कि इस जो समंथा के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, ये जो पोस्ट दिया गया था, इसकी कड़ी आलोचना की। यही नहीं, डॉक्टर फिलिप ने अभिनेत्री को स्वास्थ्य और विज्ञान के बारे में अनपढ़ तक कह दिया। जैसा कि पहले हमने बताया कि इन्होंने बोला कि अगर आपको किसी भी वस्तु विशेष तथ्य के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके बारे में आप मत बोलिए। और ये भी कहा कि अगर हम डॉक्टरों के ऊपर बात करें तो व्यवसायीकरण का इन्होंने आरोप लगाया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेबुलाइजेशन के संभावित
खतरे के बारे में कई सारी जानकारियां दी कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर अगर इसका उपयोग करता है तो इसके कई सारे दुष्परिणाम उसके शरीर पर देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो बाहरी प्रभाव हो सकते हैं या आंतरिक रूप से हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम इसको इनहेल करें तो इसके प्रभाव क्या है कि हमारे आंतरिक अंगों पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक प्रतिक्रिया आई और इसके बाद से क्या है कि ये पूरा विवाद देखने को मिला। अगर हम बात करें तो ये प्रतिक्रिया आई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है कि हमें भी क्या है कि ऐसे जो बड़े जो कह सकते हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके किसी भी कहे हुए बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई बात करता है तो उस पर सामान्य तौर पे लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, ये मानकर कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है ये इसको खुद अपने के ऊपर क्या है कि प्रयोग किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे क्या है कि अक्सर आप देखते हैं कि टेलीविज़न पे विज्ञापन आप देखते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि कोई अमुक जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो किसी खास उत्पाद का कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो उसको क्या है कि बड़े स्तर पे लोग उपयोग करते हैं। उनका कर सकते हैं कि एक परसेप्शन बन जाता है कि जो व्यक्ति इसको प्रचार कर रहा है, इसके बारे में जो भी विज्ञापन दे रहा है वो इसका उपयोग करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसी तरह से क्या है कि ऐसे किसी भी विज्ञापन को देखकर या किसी के स्टेटमेंट या सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर आप उसको पहले जानिए, समझिए, परखिए, फिर उस पर आगे बढ़िए। तो ये मामला है। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो नेबुलाइजेशन है, आखिर ये है क्या और इस पर इतनी आजकल बहस क्यों छिड़ी हुई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पारंपरिक दवाओं के बजाय क्या है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आसूत जल के मिश्रण से जो नेबुलाइजेशन की बात की गई है, ये क्या हो सकता है कि काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो इसमें यही मुद्दा बनता है कि हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड जो नेबुलाइजर है ये है क्या। तो सबसे पहले तो बेसिक तौर पे ये आप जानिए कि जो नेबुलाइजर होता है वो क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे ये चित्र में ये क्या है कि ये नेबुलाइजर है, तो कह सकते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, और इस उपकरण का जो उपयोग किया जाता है वो क्या है कि सामान्य तौर पे जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, दमा के पेशेंट होते हैं, हृदय रोग से संबंधित या फेफड़े से संबंधित जो भी मरीज होते हैं, वो सामान्य तौर पे जो दवाएं होती हैं उनको फेफड़े तक इनहेल करके कह सकते हैं कि श्वसन मार्ग के अंतर्गत क्या है कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए इस उपकरण का या इस नेबुलाइजर का उपयोग करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि आखिर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आखिर ये क्या है, क्योंकि सारा मामला तो इसी के आसपास है। आप देख सकते हैं कि इसमें दो चीज़ें होती हैं और उन्हीं से ये मिलकर बनता है। जो पहला है वो है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है कि वो है ऑक्सीजन। दोनों से मिलकर क्या होता है कि ये बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो ये क्या है कि एक रासायनिक यौगिक है, एक केमिकल कंपाउंड है जो सामान्य तौर पे ब्लीच, रंग, एंटीसेप्टिक और जो कीटाणुनाशक उत्पाद हैं उनमें ये पाया जाता है, या कह सकते हैं कि इसके द्वारा उनका कह सकते हैं निर्माण किया जाता है। और अत्यधिक सांद्रित अगर यौगिक की बात करें तो उसका अगर हम नेबुलाइज करके सांस के द्वारा इनहेल करते हैं तो वो क्या हो सकता है कि वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और हवा में मौजूद जो भी पदार्थ हैं या कहें कि जो विषाक्त पदार्थ हैं या उपकरण में जो भी मौजूद जो अवशेष हैं वो उसके साथ प्रतिक्रिया करके काफ़ी कह सकते हैं कि हानिकारक पदार्थ बना सकते हैं, उप उत्पाद बना सकते हैं। यही नहीं, गैसों का भी निर्माण कर सकते हैं। और ये जो उत्पाद होता है ये फेफड़े को बड़े स्तर पे नुकसान कर सकता है। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है। तो इस कारण से क्या है कि ये माना जा रहा है कि इसको उपयोग नहीं किया जाना चाहिए सामान्य तौर पे। और इसी कारण से क्या है कि इससे कई सारी बीमारियां भी आपको लग सकती हैं। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए, अगर इसमें हम बात करें कि साइंस में, विज्ञान में, मेडिकल में इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या जोखिम है, तो इस पद्धति के जो भी फॉलोअर हैं, इसको मानने वाले हैं, उनका ये कहना है कि श्वसन मार्ग को साफ करने
और रोगाणुओं को मारने और श्वसन संक्रमण को रोकने में ये मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। और ये कौन कह रहा है? तो ये जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कह सकते हैं कि चिकित्सकीय विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, अगर बात करें मेडिकल न्यूज़ टुडे रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि जो प्रशासन है FDA, इसने संभावित स्वास्थ्य जो जोखिम है उनका हवाला देते हुए किसी भी चिकित्सकीय उपयोग के रासायनिक यौगिक के नेबुलाइजेशन को मंजूरी प्रदान नहीं की है। तो देखिए, इस प्रकार का कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो ऐसे जो नेबुलाइजर हैं या उसके द्वारा जो भी नेबुलाइजर है उसका अगर हम उपयोग करते हैं और इसके द्वारा क्या है कि कई सारी समस्याएं हमें हो सकती हैं। तो इसमें एक दो चीज़ों की बात करें तो अगर हम म्यूकोसल जलन की बात करें तो वो समस्या हमें हो सकती है। फेफड़ों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे अगर हम फेफड़े की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपका पल्मोनरी जो एडिमा है वो विकसित हो सकती है, उसको खतरा होता है। और ये खास प्रकार की स्थिति होती है। इस स्थिति की बात करें तो फेफड़ों में एक खास प्रकार का तरल पदार्थ जम जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि आपको गंभीर प्रकार की श्वसन समस्याएं देखने को मिलती हैं। श्वसन संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और खून में ऑक्सीजन का जो स्तर है वो खतरनाक रूप से कम हो जाता है, यानी आपके ब्लड में जितना ऑक्सीजन होना चाहिए उससे भी उसका लेवल कम हो जाता है। और यही क्या है कि काफ़ी कह सकते हैं विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसके बाद क्या है कि आपके जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान देना है। यही नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सांस के माध्यम से अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो इसके अंदर लेने से श्वसन पथ की जो श्लैष्मिक परत होती है वो डैमेज होती है, उसको नुकसान पहुंचता है। और यही जो कह सकते हैं कि ये जो परत है ये ऊतकों को नमी प्रदान करती है तथा सांस के माध्यम से अंदर जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जैसे धूल के कण हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं या जो रोगाणु हैं, उनको रोकने का काम करती है। और जब ये डैमेज हो जाती हैं तो ये सारे जो कार्य हैं वो रुक जाते हैं और फिर आप संक्रमित होने लगते हैं, कई प्रकार के श्वसन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और उसके बाद आपके लिए काफ़ी कठिन स्थिति देखने को मिलती है। यही नहीं, जैसा कि हमने बताया कि उच्च सांद्रता वाले ऐसे रासायनिक यौगिक को जब इनहेल आप करेंगे तो इससे आपको म्यूकोसल जलन की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर सामान्य शब्दों में देखें तो जो श्लेष्म झिल्ली है उसमें सूजन आ जाता है, उसमें क्या है कि स्वेलिंग आ जाती है और इससे क्या होगा कि आपको दर्द होगा, जलन होगा, ड्राइनेस की समस्या होगी, निगलने में कठिनाई हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये हमने इसके बहुत सारे कह सकते हैं कि विभिन्न जो प्रभाव है उनकी बात की। अब इसमें क्या है कि साइटोटॉक्सिटी की भी समस्या होती है। अगर हम बात करें कि इस पर किसने बताया है तो मुंबई की रहने वाली जनरल फिजिशियन डॉक्टर रूही जो परिजादा हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है और इस पर काफ़ी निष्कर्ष भी दिए हैं। इनका ये कहना है कि हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है ये साइटोटॉक्सिक है जो है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो कोशिकाओं को ये डैमेज कर सकता है, उनको डेड कर सकता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सांस के जरिए यदि हम अंदर ले रहे हैं तो श्वसन तंत्र में कोशिकीय क्षति या मृत्यु हो सकती है, यानी जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं। और इससे क्या होगा कि सामान्य तौर पे जो फेफड़े की परत है वो काफ़ी क्या होती है, नाजुक होती है और इस पर इसका काफ़ी दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि काफ़ी हानिकारक है। कई सारे इसके उदाहरण दिए गए हैं, कई सारे दुष्परिणाम आपको बताए गए हैं कि इस प्रकार के अगर किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी कई बातों पर आंख मूंद कर आप विश्वास मत कीजिए, बल्कि क्या है कि उसको देखिए, समझिए, पढ़िए। गूगल का ज़माना है, आप कहीं से भी देख सकते हैं चीज़ों के बारे में। बहुत सारे रिसर्च आपको गूगल पे मिल जाते हैं। तो आंख मूंद कर ऐसे किसी भी कह सकते हैं कि भ्रामक विज्ञापन पर विश्वास मत कीजिए। पहले जानिए, समझिए, फिर उसको उपयोग करिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।